ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। हम लोग रसायन बल गति के चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। आज लास्ट वीडियो इस पे ऑब्जेक्टिव का बना दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, इस ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है हमारा अभिक्रिया दर का मात्रक बताइए। तो चूंकि आप जानते हो कि समय के सापेक्ष अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन को उस अभिक्रिया का दर कहते हैं, यानी कि R बराबर होता है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी। बताओ, जब ऊपर में सांद्रण है तो सांद्रण का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर, और नीचे समय है तो इसका मात्रक होगा सेकंड। वो ये भी ऊपर जाएगा तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होगा? तो अभिक्रिया दर का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यस, सेकंड क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर अभिकारक के डैश पर निर्भर करता है। बउआ, आप लोग को मैंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। तो अब आप सब तो ढूंढ रहे हो कि कहीं अभिकारक का सांद्रण मिल जाता तो हम बोल देते। दिमाग में यही चल रहा होगा आप लोगों को कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट आप लोग को याद होगा, तब आप सब ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे सांद्रण, बट यहाँ ऑप्शन में कहीं सांद्रण नहीं दिया है। तो विद्यार्थी यही सांद्रण जो है वही तो है विद्यार्थी क्या? एक्टिव मास, सक्रिय भार या सक्रिय द्रव्यमान। हुआ उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि बताएं जिसका दर समीकरण R is equals to K into concentration of A with the power 2 into concentration of B with the power 1/2 है। तो मैंने बताया था कि मैंने बताया था विद्यार्थी कि R बराबर K into concentration of A with the power M into concentration of B with the power N। यह यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण है तो इसमें जो सांद्रण का घात है उन घातों को सिर्फ जोड़ देंगे तो इस अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। बोलो बउआ, तो यहाँ पे 2 और 1/2 को जोड़ोगे तो विद्यार्थी कोटि कितना आएगा कि नहीं जी? तो विद्यार्थी इस अभिक्रिया की कोटि 2 + 1/2 यानी 5/2, दैट मीन्स की 2 आराम से जोड़ देंगे ना कि 2 + 1/2 यानी 5/2 यानी 2.5 आराम से हो जाएगा। आइए विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई होती है। आइए पहले आप बताइए विद्यार्थी लोग कि दर स्थिरांक की इकाई जो है वह भिन्न भिन्न कोटि के रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या होती है जी? यस, भिन्न भिन्न होती है। अब ये भिन्न भिन्न कोटि के रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न होती है तो उसे हम लोग निर्धारित कैसे करेंगे? तो विद्यार्थी निर्धारित करने का तरीका है कि हम सबसे पहले nवें कोटि के दर स्थिरांक का इकाई लिख लेते हैं, यानी इसका मात्रक लिख लेते हैं। nवां कोटि के दर स्थिरांक का मात्रक जो होगा क्या होगा? तो सिंपल सा विद्यार्थी कि ये होगा लीटर के पावर n-1 मोल के पावर 1 - n सेकेंड के पावर -1। ये खुद से करने का प्रयास करेंगे आप इस फॉर्मूले की सहायता से कि R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R विद द पावर n। अब ये nवें कोटि का अभिक्रिया हो गया तो K बराबर R बटा कंसंट्रेशन ऑफ R विद द पावर n। इस फॉर्मूले के थ्रू ये इकाई निकालने का प्रयास करेंगे, निकल जाएगा। नहीं निकलता है जिस विद्यार्थी से वे व्हाट्सएप पे कमेंट में डाल देंगे, व्हाट्सएप पे कर देंगे या कमेंट में डाल देंगे, आपको मैं करके दे दूंगा उसी पे। आसान काम है। आप यहाँ R का मात्रक देंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यहाँ लिख देंगे मोल प्रति लीटर के पावर n, हल करेंगे तो उतना आ ही जाएगा। ओके, अब बताइए विद्यार्थी ये हो गया nवें कोटि के लिए। अब इसमें n का वैल्यू 0 रखेंगे तो शून्य कोटि का निकल के आ जाएगा। यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो मोल प्रति लीटर प्रति ये हो जाएगा विद्यार्थी शून्य कोटि के लिए। यदि 1 पुट करते हो तो 1 पुट करो, 1 में से 1 गया 0, लीटर का पावर 0 यानी 1, यहाँ भी 1 में से 1 गया 0, मोल का पावर 0 यानी 1, तो सिर्फ क्या बचा बाबू? तो पूछा जाए कि प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मात्रक क्या है बाबू? इसी तरह से बताओ n बराबर 2 पुट करो यहाँ पे
तो लीटर यहाँ पे कितना मोल, और विद्यार्थी कितना -1, और यहाँ अरे मेरे भाई n का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं हम सब उसमें फॉर्मूले में। तो ये द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई हो गई लीटर प्रति मोल प्रति। बताओ बउआ, द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई बताइए। तो विद्यार्थी यहाँ इकाई कौन सा, ये वाला और दुबई से, समझ में आया। नेक्स्ट, उस अभिक्रिया की कोटि बताएं जिसका दर स्थिरांक कितना है। बउआ कोटि बताना है, दर स्थिरांक दिया है, बताइए तो थोड़ा दर स्थिरांक का मात्रक क्या लिखा है, और ये प्रति सेकंड मात्रक किसका होता है जी। तो यानी कि हमारा कोटि कितना हो गया। नेक्स्ट, उस अभिक्रिया की कोटि बताएं जिसके अभिकारक के सांद्रण को 2 गुना करने पर उस अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। बताओ बबुआ कि हम लिखा था नहीं R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R विद द पावर n, ये nवा कोटि की अभिक्रिया हो गई। इसमें हम सब यहाँ पे अभिकारक के सांद्रण को बबुआ 2 गुना कर रहे हैं। कै गुना? तो नया दर R' निकल रहा है, 2 गुना कर रहे हैं। यहाँ पावर विद्यार्थी कितना रखे कि यह 2 4 होकर के वहां से निकले, बोलिए। तो स्वाभाविक बात है कि सर आप n के जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो अभी वो 2 का स्क्वायर 4 होगा। यानी कि विद्यार्थी ये किस कोटि की अभिक्रिया के लिए संभव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया इसमें, मैंने बोला क्वेश्चन बोल रहा था कि उस अभिक्रिया की कोटि बताएं जिसके अभिकारक के सांद्रण को 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। तो हम लोग क्या किए, मान लिए कि यह nवा कोटि की अभिक्रिया इस फॉर्मूले पे पुट किए, यहाँ वैल्यू 2। अब ये विद्यार्थी यहाँ पावर कितना रखे कि ये 4 हो जाए, तो स्वाभाविक बात है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ n का वैल्यू पुट करेंगे 2, अर्थात ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सत्य है विद्यार्थी। अब आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लें। हाँ विद्यार्थी देखिए, अभी आप लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिया। 7वां क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 गोज ऑन 2HCl की कोटि बताएं। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश का सूक्ष्म कण फोटोन की ऊर्जा E=hν होता है, उसको मैंने लिखा है यहाँ। देखो, जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनका दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर, यानी कि विद्यार्थी इस रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता ही नहीं है। यानी कि जब अभिकारक के सांद्रण के ऊपर पावर कितना लिखेंगे, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं का दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता उनकी कोटि कितनी होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी किस कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन विद्यार्थी अभी तक कई बार आप लोग के 12th क्लास के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का सूत्र बताइए। बउआ पहला जो देख रहे हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का है, और दूसरा यहाँ 0.693/K, यही है तो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मैंने वीडियो बनाया था। उस दर स्थिरांक में आप लोगों को क्या करना है भाई, उसी से प्रूफ कर लेना है T1/2। ध्यान दीजिएगा, जैसे शून्य कोटि के लिए प्रूफ किए थे वैसे ही वैल्यू पुट करके प्रथम कोटि के लिए निकाल लीजिएगा। निकाल करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। जो नहीं निकाल पाते हैं वो डिमांड करेंगे, उनको बता देंगे हम, लेकिन आसान काम है, आप कर सकते हो। देखो भाई, अभिक्रिया का दर स्थिरांक प्रभावित होता है अभिकारक के सांद्रण से, तापमान से। यस, तापमान से। याद है वो मैंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका दर स्थिरांक 2 से 3 गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है, जिसे ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ताप गुणांक। यस, ध्यान दीजिएगा, क्या KT + 10/KT, यानी T टेम्परेचर पे दर स्थिरांक और T + 10 टेम्परेचर पे दर स्थिरांक, इन दोनों का बबुआ जो अनुपात है वो 2 से कितना गुना होता है जी, इस बात को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, अभिक्रिया का दर स्थिरांक हो गया। नेक्स्ट, आर्हेनियस समीकरण। यस बबुआ, ध्यान दीजिएगा, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है समझिएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया का अपना दर स्थिरांक होगा न के, और विद्यार्थी वहाँ तापमान भी होगा।
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, स्थिरांक और तापमान के मध्य एक संबंध, इन दोनों के मध्य एक संबंध आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया एक समीकरण के रूप में, जिसे ही आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। याद रखो वो, किस रासायनिक अभिक्रिया के दर, स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध को आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे क्या कहा गया। तो आप टॉपिक देकर के आर्हेनियस समीकरण लिख दीजिएगा ऐसे भाषा बना के। और आर्हेनियस समीकरण है क्या, तो K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई, जहां आपको पता है कि K दर स्थिरांक है बउआ, A क्या है, आवृत्ति गुणांक। कभी कभी विद्यार्थी यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आर्हेनियस समीकरण K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी में A है। अब ऑप्शन में बात लिखा रहेगा, बताओ बउआ ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात संक्रियण ऊर्जा। बताओ वो आर क्या है, गैस स्थिरांक, तब वो और टी क्या है जी, यस टी तापमान। बउआ तो टॉपिक आर्हेनियस समीकरण देख करके इस समीकरण को कंप्लीट कर दीजिएगा। आर्हेनियस समीकरण दीजिएगा, लिखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा एक समीकरण दिया गया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है, जो निम्न है। और निम्न में इसको लिख लीजिएगा K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस ई बाई आर टी, और इसमें विद्यार्थी कौन सा पद क्या है उसको मेंशन कर दीजिएगा, आपका एक अच्छा विद्यार्थी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध लिखे। क्या बाबा, तो क्वेश्चन तो पूछ देगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध लिखे। क्वेश्चन वही है, बस हम लोग को यही काम कर जाना है। कोई डाउट? ओके, ये एक्सपोनेंशियल विद्यार्थी नेचुरल लॉग है, यहाँ पे लॉग लगाएंगे ना तो उसका जो मतलब होता है लीनियर फॉर्म प्राप्त होगा। हाँ भाई लोग, तो यहाँ पे अब हम लोग से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जी हम लोग देखिए तो वो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन है आर्हेनियस समीकरण K इज इक्वल टू A इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी में A दर स्थिरांक होगा यदि, मतलब A दर स्थिरांक कहने का मतलब कि K और A दोनों बराबर हो जाए, तभी ना बाबू आप A को दर स्थिरांक बोल पाओगे। तो बताओ बाबू K बराबर A तब होगा जब इसके बगल में कितना गुना में आएगा, इस सबका वैल्यू 1 कैसे हो जाए ये सोचो। तो कहोगे सर संक्रियण ऊर्जा का मान 0 रखते तो 0 बटा कुछ बराबर 0, आई के पावर 0 का मतलब 1। अब वो 1 से गुना होगा तभी तक होगा, यानी कि तभी संभव है जब संक्रियण ऊर्जा का मान। कहोगे नहीं सर तापमान को शून्य करेंगे, कर तो बाबू टेम्परेचर शून्य करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी ना हो जाएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिए लो, नेक्स्ट है कि अभिक्रिया CH3COONA प्लस H2 गोज ऑन CH3COOH प्लस NaOH। विद्यार्थी ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जनरली अम्लीय माध्यम में होती है। ओके, अब बताओ बबुआ ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है, छद्म कोटि की बबुआ इस किसको बोलते हैं, तो विद्यार्थी कुछ बहुकोटि की रासायनिक अभिक्रिया, बहुकोटि मतलब वैसे रासायनिक जिसकी कोटि अधिक हो, यानी एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6। तो विद्यार्थी बहुकोटि के रासायनिक अभिक्रियाएं जो विशेष परिस्थितियों में किस कोटि की बन जाती है, हाँ वे सभी बहुकोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं जो विशेष परिस्थितियों में प्रथम कोटि की बन जाती है क्या कहलाता है। और ये छद्म कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो विद्यार्थी इसकी कोटि कितनी, तो चूंकि प्रथम कोटि यानी कोटि 1, तो बबुआ इसकी कोटि 1 कितनी, और कई गो अणु है बबुआ, तो एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं ना, तो इसकी कोटि 1 आणविकता 2। बबुआ रेडियो सक्रिय तत्वों का विखंडन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है।
यार याद रखिएगा लो, आप लोग को फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है रेडियो सक्रिय तत्वों के बारे में, तो वहाँ याद रखिएगा कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है सब। हो गया, और वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।